नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और परसेंटेज की तीसरी क्लास आपके सामने है। कहता है यदि अनिल की आय सुमित की आय से 25% अधिक हो तो सुमित की आय अनिल की आय से कितने % कम है। यहाँ पे हमें बताया है कि अनिल है, दूसरा व्यक्ति सुमित है। ये कहता है अनिल की आय सुमित की आय से 25% अधिक है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम 100% होती है, तो सुमित की आय 100% है तो अनिल की आय 25% अधिक है, यानी 125 है। सुमित की आय 100 तो अनिल की आय 25 ज़्यादा, यानी 125। तो इसने ये पूछा है कि अनिल की आय से सुमित की आय परसेंट में कितने % कम है। तो आप बताओ संख्या में कितनी कम है ये। तो आप बोलोगे जी 25 कम है। किससे कम है? 125 से कम है। 125 से कम है तो भाई 100 पे कितनी आ जाएगी ये, तो गुणा 100 कर देंगे। अब 25 पंजे 125 और 5 से ये काट देंगे 20 बार। तो भाई सुमित की आय अनिल की आय से 20% कम होगी। सवाल 2 आपके सामने है। कहता है यदि आंसू की आय कंचन की आय से 40% कम है तो कंचन की आय आंसू की आय से कितने % अधिक होगी। ऐसे सवाल बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। हमें बता दिया कि एक आंसू है, एक कंचन है। A4 आंसू, K4 कंचन। कहता है यदि आंसू की आय कंचन की आय से 40% कम है, कंचन की आय से 40% आंसू की आय कम है, तो कंचन की आय कितनी होगी अपने आप में? 100%। आंसू की आय कंचन से 40 कम होगी, परसेंट में 40 कम होगी, तो कितनी रह जाएगी? 60। इसकी आय 100 है तो इसकी 40 कम 60। तो इसने पूछा है कि कंचन की आय आंसू से कितने % ज़्यादा है, आंसू से कितने % ज़्यादा है। तो आप संख्या में देखोगे कितना ज़्यादा है? 40। किससे ज़्यादा है? 60 से। गुणा 100। तो हमें पता है 20 दूनी 40, 20 तिया 60 और 2 की गुणा करेंगे 100 में तो ये बन जाएंगे 200। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भाग देने पे 3 छिक्के 18, 3 छिक्के 18, 2/3%। तो ये हमारा उत्तर आता होगा। सवाल 3 आपके सामने है। कहता है चावल के भाव में 10% वृद्धि होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि खर्च ना बढ़े। तो हमें बताया है कि चावल के भाव में 10% वृद्धि हुई है। तो अगर मान लो पहले चावल के भाव 100% थे तो अब कितने हो जाएंगे? 110%। ठीक है। तो ये कहता है कि कितने % की कमी की जाए खपत में कि परिवार का जो खर्च है वो ना बढ़े। तो आप क्या करना है, यहाँ देखो ये घटाना है कितना? 10। कहाँ से घटाना है? 110 से और गुणा 100। 0 से 0, 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 नंबर 99, 1/11%। तो हमें चावल की खपत में 9 से ही 1/11% की कमी करनी होगी। सवाल आपके सामने 4। कहता है एक संख्या में 12.5% की वृद्धि कर दी जाती है। मूल संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें कितने % की कमी करनी चाहिए। तो हमें बता दिया कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि कर दी गई। तो हम देखेंगे पहली कंडीशन क्या है और अब कंडीशन क्या है। ठीक है, पहले संख्या क्या थी, अब संख्या क्या है वृद्धि के बाद में। जहाँ भी 12.5% आता है तो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होगी, तो आप बोलोगे जी 1/8 होगी। और ये जो हर है ना, ये बता रहा है कि ये मूल संख्या है। तो अगर संख्या 8 थी तो अब इसमें 1 की वृद्धि बन गई। 1 की वृद्धि के साथ संख्या क्या बनेगी? 9/8। यानी पहले संख्या अगर 8 थी तो अब कितनी हुई? 9। अब इसमें इसने कहा ये जो वृद्धि के साथ जो संख्या है ना, 9 है ना, इसे 8 बनाना है, यानी मूल संख्या पे लाना है। तो आप इसमें कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो हमें 9 से 8 बनाना है, कितना कम करना पड़ेगा? 1। कहाँ से कम कर रहे हैं हम? 9 से। तो भाई 100 पे कितना? तो अब 9 से डिवाइड करोगे तो 11 से ही 1/9%। सवाल 6 आपके सामने है। कहता है एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दी गई,
इसकी चौड़ाई में कितने % कमी करें ताकि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, यानी क्षेत्रफल पहले जितना था उतना ही रहे। पहले लंबाई क्या थी और अब लंबाई क्या है। तो पहले जो भी लंबाई होगी वो कितनी होगी 100%। अब 40 की वृद्धि हो गई तो अब लंबाई क्या बन गई 140। तो अब हमें क्या करना है कि चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी कि क्षेत्रफल उतना ही रहे जितना पहले। तो आपको क्या करना है 140 को 100 पे लाना होगा। 140 को जब 100 पे लाओगे तो 140 में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो भाई 140 से 100 बनाने के लिए 40 कम करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें 40 कम करना है। कितने पे कम करना है 140 पे। तो 100 पे कितना, तो आप 0 से 0 काट देंगे, 2 से 2 बार और 2 से 7 बार। जब 2 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और डिवाइड में लिखेंगे 7। 7 से जब भाग देंगे, ये % में है, 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, बचे 4 और बटे में 7। तो हमें 28 सही 4/7% की कमी करनी पड़ेगी। चलो सवाल 7 है। एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात 14:11 है। यदि परिवार की मासिक बचत 13,500 रुपया है तो परिवार की मासिक आय क्या है। हमें दिया है कि परिवार की आय और उस परिवार का खर्च, इन दोनों के हमें अनुपात दिए हैं 14:11, यानी इनकम 14 है तो खर्चा कितना है 11 रुपया। परिवार की मासिक बचत बताई है उसने हमें कि जो परिवार बचत करता है वो 13,500 रुपये मंथली बचत करता है। अब आप ये बताएंगे कि अगर मेरी इनकम 14 रुपया है और मेरा खर्चा 11 रुपया है तो मेरी बचत कितनी हुई 3 रुपया हुई ना। तो वो तो कहता है बचत 13,500 है और हम कहते हैं हमारी बचत 3 रुपया है। तो उसकी बचत हमारी बचत से कितने गुना ज़्यादा है, हम 3 से भाग देंगे। तो जब 3 से भाग देंगे, यहाँ 3 चौक 12 है, 3 पंजे 15 और 2 0, यानी वो जो बचत बताई है उसने वो हमारी बचत से 4,500 गुना ज़्यादा है। तो भाई इनकम और खर्चा भी इतने ही गुना ज़्यादा होंगे। तो उसने पूछा है परिवार की मासिक आय क्या है, तो आप क्या करेंगे यहीं पर 4500 की गुणा कर देंगे 14 में। आय पूछी है, अगर खर्चा पूछता है तो हम 11 में गुणा करते 4500 की। तो 14 की जब यहाँ गुणा करेंगे 0 0, 14 पंजे 70 7 और 14 चौका 56 और ये बन जाएंगे 63। तो जो इनकम होगी मंथली परिवार की वो होगी हमारी 63,000। चलते हैं सवाल 8 की तरफ। कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 40% अधिक हैं, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है। तो हमें बता दिया उसने कि 3 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब ये कहता है कि तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 40% अधिक हैं। ये जो 2 संख्या हैं इस तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक हैं। तो भाई प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, इसलिए तीसरी संख्या 100% है। अब पहली संख्या इससे 20% अधिक है यानी 120 होगी, और दूसरी संख्या इससे 40% अधिक है तो ये 140 होगी। हमें पूछा है कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, यानी आप अब केवल इन 2 का अनुपात बताना है। जब अनुपात बनाओगे तो 0 से 0 काट देंगे, 2 से काटोगे 6 बार, 2 से काटोगे 7 बार, यही हमारा अनुपात होगा 6:7। सवाल 9 है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। तो हमारे पास 3 संख्या हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इसने कहा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से है 30 और 37% कम है। अगर हम मानते हैं कि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है तो तीसरी संख्या 100% होगी। अब पहली संख्या 30% कम है, तो ये अगर ये 100 है तो ये 30 कम है, कितनी हो जाएगी 70। और दूसरी संख्या 37 कम है इससे, अगर ये 100 है तो ये 37 कम है, तो क्या बन जाएगी 37 कम करेंगे तो 63।
ये संख्या बन गए हमारे। अब उसने पूछा है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। भाई देखो, पहली संख्या 70 है और दूसरी संख्या 63 है, तो 70 से 63 कितने परसेंट कम है। तो आप देखोगे 70 से 63 कितना कम है, 7 कम है। किससे कम है, 70 से। तो गुणा कर देंगे 100 की, परसेंटेज लाने के लिए 0 से 0 हटा देंगे और 7 से 7 हटा देंगे, बचेगा क्या, 10। तो 10% कम है दूसरी संख्या पहली से। चलो साहब, सवाल 10 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। हमारे पास दो संख्याएं हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। कहता है इनका अनुपात 5:4 है। पहली संख्या का 40% 12 है। आप बताओ कोई भी संख्या परसेंट में 40% है और 40% के बराबर कितने अंकों में, 12। अगर 40% बराबर 12 के है तो संख्या क्या होगी, संख्या परसेंट में होगी जी 100%। तो हम 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले 12 में 40 से भाग देंगे, हमें 1% मिल जाएगा। चाहिए हमें कितने, 100%, 100 की गुणा करेंगे, 0 से 0, 4 से ये 3 बार और 3 की 10 में गुणा करेंगे तो 30। तो संख्या हमारी 30 है। कौन सी संख्या है भाई, ये पहली। उसने कहा पहली संख्या का 40% 12 है, तो ये पहली संख्या मिल गई हमें। कितनी मिली, 30 मिली। अनुपात में संख्या कितनी है, 5 है और वास्तव में कितनी है, 30। तो आप बताओ 5 से 30 कितने गुना ज़्यादा है, 6 गुना। तो यहाँ भी संख्या इस अनुपात से 6 गुना ज़्यादा होगी, 6 चौक 24। लेकिन उसने संख्या नहीं पूछी, उसने कहा दूसरी संख्या का 50%। 50% का मतलब होता है आधा। तो आप बता देंगे 50% का मतलब 1/2। 2 से 1 काट देंगे 12 बार, 12 एकम 12। तो दूसरी संख्या का 50% 12 होगा। यही हमारा उत्तर है। सवाल 11 है। कहता है एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, वह अपना खर्चा भी 10% बढ़ा देता है। उसकी बचत में वृद्धि का परसेंट बताइए। सवाल यूपी पुलिस एसआई के पेपर में 2018 में आया हुआ है। तो हमें दिया है एक व्यक्ति की आय का 75% खर्च होता है। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इनकम होगी वो 100% होगी। उसमें से कुछ हिस्सा हम खर्च कर देंगे, खर्च के बाद जो पैसा बचेगा वो हमारी बचत होगी। तो हमें ये चीज़ बताई है उसने कि आपकी पहले आय हुई, उसमें से फिर हमने खर्च किया और खर्च करने से बाद जो पैसा बचा वो हमारी क्या होगी, बचत होगी। तो हर व्यक्ति की जो इनकम होती है वो 100% होती है। 75% हिस्सा हमने खर्च कर दिया, यानी 100 में से 75 खर्च कर दिए। तो आप बताओ बचेंगे कितने, 25%। इसके बाद उसने कहा कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। अब बताओ पहले इनकम 100 थी, अब 20 बढ़ जाएगी तो क्या होगी, 120 होगी। उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है। तो पहले 75 रुपया खर्च करता था, 75 का 10% निकालोगे 7.5 आएगा। तो 7.5 रुपया खर्चा उसने बढ़ा दिया, यानी 82 रुपया खर्चा हुआ। तो अब मुझे बताओ अगर व्यक्ति 120 कमाएगा, 82 रुपया खर्च कर देगा तो बचेंगे कितने। तो आप 120 में से 82 घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 37.5। उसने हमसे पूछ लिया कि उसकी बचत में वृद्धि का परसेंट बताइए। पहले बचत 25 थी, अब 37.5 है। तो 25 से 37.5 हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो हम बोलेंगे 25 से 37.5 हुई है, यानी 12.5 बढ़ी है। कहाँ से बढ़त हुई है, तो भाई 25 से वृद्धि हुई है। तो भाई 100 पे कितनी, 25 से काट देंगे 4 बार और 12.5 से जब 4 की गुणा करेंगे तो ये आ रहे होंगे 50%। तो वृद्धि हुई उसकी बचत में 50%। सवाल 12 है। कहता है यदि पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपया में पहले से 8 पुस्तक कम मिलें, प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य क्या था। तो सवाल हमें दिया है कि पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि हुई तो 84 रुपया में पहले से 8 पुस्तक कम मिले। देखो हर बार हम 84 रुपया देंगे दुकानदार है और एक फिक्स अमाउंट में पुस्तक लाएंगे।
ठीक है, फिक्स किताब आएंगी कि 10 आ रही हैं, 20 आ रही हैं, 15 आ रही हैं, जो भी आ रही हैं, हम 84 रुपया देंगे, हर बार बराबर बराबर किताब लाएंगे। लेकिन अब किताबों के भाव में वृद्धि हो गई 40% की, तो अब की बार फिर से हमने दुकानदार को 84 रुपया दिए। उसने कहा भैया अब पहले से 8 किताब कम आएंगी, पहले जितनी नहीं आएंगी। तो हमें पूछा है कि पहले जो किताब आती थी उनका आरंभिक भाव क्या है, तो हम बताएंगे इसकी ट्रिक। तो आपे क्या करना है कि जितने % की कमी या वृद्धि होती है उसके बराबर में आपे वो वस्तु रखनी है जो कम या फालतू मिल रही है। जितने % की वृद्धि या कमी होती है उसके बराबर में वो वस्तु रखनी है जो कम या अधिक मिल रही है। तो 40% की वैल्यू 8 पुस्तक, तो हमें खरीदनी है 100%। हर वस्तु कितनी खरीदनी है हमें? 100%। तो अगर 40 की वैल्यू 8 है तो एक की वैल्यू क्या होगी? 8/40 होगी। हमें 100% वैल्यू लानी है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे और 0 से 0 काट दें, 4 से ये 2 बार 2 की 10 में गुणा करेंगे तो 20 पुस्तक। यानी अब जो पुस्तक आ रही है ना वो 20 आ रही हैं। फिलहाल में जो पुस्तक आ रही हैं वो 20 आ रही हैं, लेकिन उसने कहा कि पहले से 8 पुस्तक कम आ रही हैं। तो आप मुझे बताओ, अब 20 आ रही हैं, पहले से 8 पुस्तक कम आ रही हैं, तो इसका मतलब पहले 8 ज़्यादा आ रही होंगी, पहले 8 ज़्यादा आ रही होंगी यानी 28 आ रही होंगी। तो ये कंडीशन पहले की है और ये कंडीशन कब की है? अब की। पहले 28 आ रही हैं, अब 8 कम आ रही हैं यानी 20 आ रही हैं। अच्छा, रुपया आप पहले भी 84 दे रहे हैं, अब भी 84 रुपया हम दे रहे हैं। तो जब भी कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो एक वस्तु की वैल्यू होती है कि आप रुपया ऊपर रख देंगे अंश में और वस्तु नीचे, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, चाहे हम वस्तु खरीदें या बेचें, ये एक वस्तु की कीमत होती है। तो अगर मान लो हमें पहला उसने पूछा आरंभिक भाव, अगर आरंभिक भाव पूछा है तो यहाँ भाग दे देंगे और अब का वर्तमान भाव पूछा है तो यहाँ भाग देंगे। तो हमें आरंभिक पूछा है तो हम क्या करेंगे? 28 तिया 84, यानी पहला उसका जो भाव था वो 3 रुपया प्रति बुक था। लेकिन अगर मान लो हमें अब का भाव पूछ ले कि भाई वर्तमान का भाव क्या है, तो आप 2 से भाग देंगे, भाग जाएगा 42 बार, 0 पॉइंट लगाएंगे एक पहले। तो जो अब का भाव है ना एक बुक का वो 4 रुपया 20 पैसा है, यानी 4.20 लिख देंगे, 4 पॉइंट तो बोल देंगे। तो ये भाव आ गए हमारे प्रारंभिक और वर्तमान के। सवाल नेक्स्ट है, कहता है चावल के भाव में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है, चावल का वर्तमान भाव क्या है? तो सवाल में हमें दिया है कि भाव में 20% की कमी हुई है और कमी होने के कारण हमें पहले से 10 किलो चावल अधिक मिल रहे हैं। यानी सवाल का भाव ये है कि हम 600 रुपये की चावल खरीद रहे हैं, हम दुकान पे जा रहे हैं और हर महीना 600 रुपये के चावल ला रहे हैं, लेकिन बराबर बराबर संख्या में चावल आ रहे हैं, हर बार बराबर ही चावल आ रहे हैं। अब क्या होगा? चावल के भाव में 20% कमी आई, लेकिन हमने दुकानदार को 600 ही रुपया दिए। दुकानदार ने कहा भैया अब जो पहले चावल ले जाए ना जितने आप, उतने चावल अब कम रुपए के ही आ जाएंगे। हमने कहा हम रुपये 600 ही देंगे, लेकिन आप चावल फालतू दे दो। तो दुकानदार ने हमें कितने चावल फालतू दे दिए? 10 किलो। अब ये 10 किलो चावल फालतू हमें कब मिले हैं? जब चावल के भाव में 20% की कमी आई है। तो आप जितने भाव में कमी आ रही है, वृद्धि हो रही है, उसके बराबर में वो वैल्यू रखनी है जो हमें अधिक या कम मिल रही है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो 20% की वैल्यू किसके बराबर है? 10 केजी चावल के बराबर। लेकिन चावल तो हमने 100% खरीदे होंगे, तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 10/20, यानी 20 से भाग देंगे 1% और चाहिए हमें कितने? 100%। तो भाई 10 से ये काट देंगे 2 बार और 2 से ये 50 बार, यानी अब जो चावल आ रहे हैं ना वो 50 किलोग्राम आ रहे हैं वर्तमान में। ये वर्तमान का है, वर्तमान में 50 किलो चावल आ रहे हैं। लेकिन उसने कहा 10 किलो चावल अधिक आ रहे हैं पहले से, क्योंकि भाव कम हो गए, तो पहले से 10 किलो चावल अधिक आ रहे हैं। तो पहले 10 किलो चावल कम आते होंगे, तो पहले कितने आते होंगे? 40 केजी। तो ये पहले आ गए। ये तो हुई हमारी क्वांटिटी, मात्रा। अब देखो रुपया हम पहले भी 600 ही दे रहे हैं और रुपया हम अब भी 600 ही दे रहे हैं,
तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, ये एक वस्तु का सीपी या एसपी होगा। ठीक है, अब हमें कब का भाव पूछा है, वर्तमान का पूछा है। तो वर्तमान का भाव ये है, आप 0 से 0 काट देंगे, 5 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12 रुपया प्रति केजी। लेकिन अगर पहले का भाव पूछता तो 0 से 0 और 4 से जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15 रुपया प्रति केजी। तो प्रारंभिक जो भाव था वो 15 रुपया प्रति किलोग्राम था, अब का भाव 12 रुपया प्रति किलोग्राम है। जो भी आपसे पूछा जाए बताएंगे।